हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाटा इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उस साल का एक पूरे साल का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद से करेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बिना किसी सेंटीमेंट के किया जाता है। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने शुरू की और आज दुनिया के बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने में। तो हम ये एनालिसिस करेंगे पूरे एक साल का। और यहाँ पर मैं आपको शुरुआत में एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस एनालिसिस में हम 9 क्राइटेरिया का यूज करते हैं और कंपनी यदि एक एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती चलती है तो उसे एक एक पॉइंट्स मिलता जाता है। इस तरह से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स ला सकती है। हालांकि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर लाती है तो वो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है, और जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर लाती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और 0, 1, 2 और 3 पॉइंट्स लाने वाली कंपनियां वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे और हम इनमें जो क्राइटेरिया हैं उनका बारी बारी से लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहले राउंड में, जिसमें कि है प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या क्या क्राइटेरिया हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो पहला क्राइटेरिया आता है वो है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है 2020 में वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या कंपनी की इनकम पॉजिटिव थी। यदि थी तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जाकर के देखा कि कंपनी की जो इनकम थी FY 2020 में वो 328.95 करोड़ थी, जो कि एक पॉजिटिव इनकम थी। तो इसे हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट अलॉट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या है। दूसरे क्राइटेरिया में है कि रिटर्न ऑन एसेट शुड बी पॉजिटिव, यानी जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यदि पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिटर्न ऑन पॉजिटिव, यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्च 2020 वाले कॉलम में 8.81 है, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट देते हैं। इस तरह से अभी हमारे पास 2 क्राइटेरिया खत्म हो चुके हैं और कंपनी को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कंपनी की जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कंपनी की वेबसाइट में जाकर के हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डाटा है वो मिलियन में है, इसलिए मैंने उसको करोड़ में कन्वर्ट कर लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 7687.41, जो कि मिलियन में है। इसको यदि हमने कन्वर्ट किया करोड़ में तो ये होता है 768.74 करोड़। इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और देते हैं। और अब जो हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी पिछले साल के जो नेट इनकम है उससे ज्यादा होना चाहिए ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो अभी हमने क्राइटेरिया 3 में देखा। यानी क्राइटेरिया 3 का जो फिगर है वो क्राइटेरिया 1 के फिगर से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो जैसा कि अभी हमने चेक किया था कि इसका जो कैश फ्लो है वो 768.74 है, जबकि जो नेट इनकम है जो क्राइटेरिया 1 में आई थी वो थी 328.95। इस तरह से हमने ये देखा कि इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से ज्यादा है, और कंपनी ने इस प्रकार से इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और
कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को हो जाते हैं 4 पॉइंट। अब हम स्कोर बोर्ड में आकर के प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को देते हैं 4 पॉइंट्स और स्कोर बोर्ड को अपडेट करते हैं जो कि हो जाता है 4। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पहला राउंड खत्म हुआ है। पहले राउंड के बाद में बाटा इंडिया लिमिटेड का जो स्कोर आया है वो आया है 4। अब हम आते हैं अपने दूसरी कैटेगरी में, दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज, और इस राउंड में हम देखते हैं कि कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो लोअर और हायर का यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी लोअर और हायर वर्ड का यूज होगा, इसका मतलब है कि हमको अपने जो फिगर्स हैं वो हमको पिछले साल के फिगर से कंपेयर करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया कहता है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर, यानी कि जो करेंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो से कम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का दोनों साल में 0.00 है, यानी कि कंपनी में किसी तरह का डेब्ट नहीं है। इस प्रकार से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होने का सवाल नहीं उठता और हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। पहले क्राइटेरिया के बाद में हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी कि जो करंट रेशियो है वो हायर होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा से, यानी 2019 से 2020 का जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है दोनों साल में। तो हमने ये चेक किया कि करंट रेशियो 2019 में 2.92 था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि ये कम हो गया है 2020 में, जो हो गया है 2.50। तो इस प्रकार से हम कंपनी को इसमें कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट रेशियो को बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये कम हुआ है। तो अब हम इसको देते हैं 0 पॉइंट और चलते हैं लीवरेज के तीसरे क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया कह रहा है कि लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, ये एक नया टर्म है। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं इस साल में, तो हम कहेंगे कि उसने शेयर को डाइल्यूट किया है और हम कंपनी को कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो हमने यहाँ पर इनकी वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, जिसमें कि इशू शेयर इशू के जो पैसे होते हैं वो आते हैं, तो वो मेंशन किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि किसी भी तरह का पैसा कंपनी में इक्विटी शेयर इशू से नहीं आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन है, या कंपनी ने किसी भी तरह का शेयर को डाइल्यूट नहीं किया है। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। इस तरह से हमारे पास लीवरेज में कंपनी के हो जाते हैं 2 पॉइंट, और हम स्कोर बोर्ड में आकर के दूसरे राउंड का स्कोर इसको देते हैं 2, और इस प्रकार से जो स्कोर हो जाता है कंपनी का, ओवरऑल स्कोर हो जाता है 2 राउंड के बाद में, वो हो जाता है 6। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड की ओर। तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो किस तरह से रही है इस पूरे साल में। तो हम देखते हैं पहला क्राइटेरिया इसमें है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। हम चेक करेंगे कि क्या FY20 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहा है FY 2019 से या नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्च 2019 वाले ईयर में 18.60 था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बढ़ करके 29.47 हो गया है, और ये एक अच्छी बात है और कंपनी को मिलते हैं इसमें 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम देखते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया को, 9वें क्राइटेरिया को, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 ईयर में था 118.47, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है 81.87। तो इस प्रकार से हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो भी बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट हो जाता है। हम जाते हैं अपने स्कोर बोर्ड में और कंपनी को अलॉट करते हैं तीसरे राउंड में 1 पॉइंट, और इस प्रकार से कंपनी के 3 राउंड के बाद में स्कोर हो जाता है 7।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम था, मैंने पहले ही कहा था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाटा इंडिया लिमिटेड ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, खासकर प्रॉफिटेबिलिटी में इसने 4 क्राइटेरिया में से 4 क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं और लीवरेज वाली कैटेगरी में भी इसने बहुत अच्छा किया है। थोड़ी सी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इनका जो रिटर्न ऑन एसेट टर्नओवर रेशियो था वो ये बराबर कर सकते थे, क्योंकि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी अच्छा था। लेकिन किस वजह से ये रिटर्न ऑन एसेट ये अपना जो इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी वो इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, वो एक एनालिसिस का विषय है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।